सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों को नमस्कार और अपनी परीक्षा की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, तो आज हम गुरु नानक देव जी का संपूर्ण जीवन परिचय पर चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं कि गुरु नानक देव जी का जीवन चरित्र कैसा था, कैसा उनका जीवन रहा। तो नानक पंजाबी कार्तिक पूर्णिमा 1469 22 सितंबर 1539 सिखों के प्रथम आदि गुरु हैं। यानी 1469 ईस्वी और 22 सितंबर को इनका जन्म माना जाता है। सिखों के प्रथम आदि गुरु गुरु नानक देव जी हैं, जिन्होंने सिख संप्रदाय की स्थापना की थी। इनके अनुयायी इन्हें नानक देव जी, बाबा नानक और नानक शाह नामों से संबोधित करते हैं या करते थे। आज भी इनको नानक शाह, बाबा नानक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। नानक अपने व्यक्तित्व में दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए थे। तो कितनी बड़ी बात है मित्रों, जितने गुण एक महान व्यक्ति में होते हैं वो सारे ही गुण इनके अंदर थे। जैसे कि समाज सुधारक, देशभक्त, विश्व बंधु, गृहस्थ और धर्म सुधारक, योगी आदि सभी गुण इनमें विद्वान थे। इनका जन्म स्थान गुरुद्वारा ननकाना साहिब पाकिस्तान में और समाधि स्थल करतारपुर साहिब जो आज पाकिस्तान में है, वहाँ पर मित्रों इनका जन्म हुआ था, जो आज के समय में पाकिस्तान में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में कार्तिक पूर्णिमा को एक ब्राह्मण कुल में हुआ था। तलवंडी पाकिस्तान में पंजाब प्रांत का एक नगर है। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 29 अक्टूबर 1469 मानते हैं, किंतु प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो अक्टूबर नवंबर में दिवाली के 15 दिन बाद पड़ती है। इनके पिता का नाम मेहता कालूचंद खत्री ब्राह्मण तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। तो इनके जन्म स्थान पर भी अनेक कवियों ने मतभेद प्रकट किए हैं। तो कुछ इनको ब्राह्मण कुल का मानते हैं और कुछ इनको वो अपनी अध्ययन के अनुसार इनका जन्म स्थान मानते हैं। तो कवियों में मतभेद है। चलिए आगे चलते हैं। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक के नाम पर ननकाना पड़ गया। यानी तलवंडी का नाम आगे चलकर क्या पड़ गया? ननकाना। यानी उसको आज ननकाना के नाम से जाना जाता है। इनकी बहन का नाम वो नानकी था, उसी के नाम पर इसका नाम बदला गया। बचपन से ही इनमें प्रखर बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे थे। लड़कपन ही से ही ये सांसारिक विषयों से उदासीन रहा करते थे। पढ़ने लिखने में इनका मन नहीं लगता था। 7-8 साल की उम्र में स्कूल छूट गया, क्योंकि भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने आ गए। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। बचपन के समय में कई चमत्कारिक घटनाएं घटी, जिन्हें देखकर गांव के लोग इन्हें दिव्य व्यक्ति मानने लगे। तो बचपन से ही गुरु नानक देव जी बड़े ही लड़कपन, चंचल
स्वभाव के थे और पढ़ने लिखने में इनका मन जो है, इनकी रुचि नहीं थी। बचपन से ही इनकी रुचि जो है वो अध्यात्म की ओर थी और ये ध्यान भजन कीर्तन में ही पूरे दिन व्यस्त रहते थे और कई चमत्कार इन्होंने बचपन में भी किए, जिनको देखकर समाज ने इनको एक चमत्कारी व्यक्तित्व का दर्जा प्राप्त किया। फिर एक और चमत्कारी घटना इनके साथ हुई। कुछ समय से ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। और अभी पीछे मैंने चर्चा की कि इन्होंने जो है कुछ चमत्कारी घटनाएं की, जैसे कि आप इस चित्र में देख रहे हो कि एक नाग ने इनके सर पर जो है वो फन फैला रखा है, इनका छत्र छाया जो है इनको दे रहा है। तो ऐसी कई घटनाएं इन्होंने दिखलाई। इनका विवाह बालपन में 16 वर्ष की आयु में गुरदासपुर जिले के अंतर्गत लाखोकी नामक स्थान के रहने वाले मूला की कन्या सुलक्षणी से हुआ था। 32 वर्ष की अवस्था में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। 4 वर्ष पश्चात दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। दोनों लड़कों के जन्म के उपरांत 1507 में नानक अपने परिवार का भार अपने ससुर पर छोड़कर मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन 4 साथियों को लेकर तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए या चले गए। तो बहुत ही कम उम्र में 16 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया और 32 वर्ष की अवस्था में इनके 2 पुत्र हुए, श्री चंद्र और लक्ष्मीदास। फिर कुछ समय बाद इन्होंने अपने परिवार का भार अपने ससुराल वालों पर छोड़कर और यह अपने 4 मित्रों के साथ जो है तीर्थ यात्रा पर निकल गए। आगे चलते हैं। तो जीवन की उदासीनता क्या रही इनके जीवन में, तो गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र मुनि द्वारा स्थापित तपस्वियों के लिए गुरु नानक के पुत्र श्री चंद्र मुनि द्वारा स्थापित तपस्वियों के एक धार्मिक संप्रदाय उदासी संप्रदाय के साथ भ्रमित न हो। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिनमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य मुख्य स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियाँ कहा जाता है। यानी जो श्री चंद्र मुनि थे उन्होंने उदासी संप्रदाय की जो है वो स्थापना भी की थी। गुरु नानक देव जी के पुत्र श्री चंद्र मुनि ने क्या किया था, उदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये है भी आपको याद रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो कुछ कुछ बिंदु ऐसे होते हैं मित्रों जो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं, तो उनको आप ध्यान से देखना, उनको 2-3 बार जो है दोहराना, जिससे वो आपके कंठस्थ हो सकें। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं अपने गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़ी हुई और प्रमुख जो है जानकारी क्या है। तो हिंदी से संबंध क्या था इनका, तो हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। यानी गुरु नानक देव जी हिंदी साहित्य में क्या है, भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति काल में निर्गुण धारा की ज्ञानाशय शाखा से संबंधित रखते हैं। यानी भक्ति काल में जो निर्गुण धारा है, एक तो सगुण धारा है और एक निर्गुण धारा है भक्ति काल में, तो उस निर्गुण भक्ति धारा के ज्ञानाशय शाखा के अंतर्गत कौन आते हैं, अपने गुरु नानक देव जी आते हैं। उनकी कृति के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661 ग्रंथ साहब में किया गया है। तो रामचंद्र शुक्ल ने भी इनकी चर्चा अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में की है।
तो अब हम गुरु नानक देव जी की मृत्यु के बारे में चर्चा करेंगे। तो जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई और इनके विचारों में परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है। तो करतारपुर जो है वो गुरु नानक देव जी ने ही बसाया था, जो अब पाकिस्तान में है, और एक बड़ी धर्मशाला उसमें बनवाई। इसकी स्थापना पर आश्विन कृष्ण 10 संवत 1469 22 सितंबर 1539 ईस्वी को इनका जो है परलोकवास हुआ। तो 22 सितंबर 1539 ईस्वी में जो है इनका स्वर्गवास हो गया था। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने गए। यानी मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य भाई लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, यानी सिख संप्रदाय वो उन पर छोड़कर चले गए, उनको सौंप दिया, और बाद में गुरु अंगद देव के नाम से वो जाने गए। फिर जो है इनकी जो कविताएं हैं हिंदी में वो कौन कौन सी हैं, तो नानक भेदाभेदवादी कवि थे और साथ ही अच्छे सूफी कवि भी थे। उनके भावुक और कोमल हृदय ने प्रकृति से एकात्म होकर जो अभिव्यक्ति की है वह निराली है। उनकी भाषा वहता नीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी के साथ समा गए थे। यानी इनकी जो कविताएं हैं वो फारसी भाषा में, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी आदि भाषाओं में लिखी गई हैं। और गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित 974 शब्द 19 रागों में गुरुवाणी शामिल है। जपजी, सोहिला, दखनी ओकार, आशा, दीवार, 12 महा, यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो सिख धर्म के अन्य गुरु कौन थे जो गुरु नानक देव जी के बाद बनते गए? तो सिख संप्रदाय में 10 गुरु हुए हैं, जिनमें पहले गुरु नानक हैं तथा अंतिम गुरु जो है गोविंद सिंह हुए हैं, गुरु गोविंद सिंह। तो सिख संप्रदाय के प्रथम जो गुरु थे कौन थे? गुरु नानक। और अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। तो ये 10 नाम जो है दिए गए हैं सिख धर्म के, सिख संप्रदाय के। गुरु नानक देव प्रथम, गुरु अंगद देव दूसरे, तीसरे हैं गुरु अमरदास, चौथे हैं गुरु रामदास, पांचवें हैं गुरु अर्जुन देव, छठे गुरु हरगोविंद, और सातवें गुरु हर राय, और आठवें हैं गुरु हरकिशन, और नौवें जो हैं गुरु तेंग बहादुर, और जो है 10वें गुरु गोविंद सिंह, जो अंतिम गुरु हैं सिख धर्म के या सिख संप्रदाय के। ठीक है, तो सिख वैसे तो संप्रदाय है और गुरु नानक जी ने इसकी स्थापना की थी। तो यह सारी जानकारियाँ आपको याद रखनी है मित्रों। अब यहीं पर हम अपनी वीडियो को विराम देंगे और आपसे आशा करते हैं कि इस वीडियो में जो भी आपको त्रुटि नज़र आए, गलती आए, तो कृपया हमें बताएं ताकि हम उसमें सुधार कर सकें। क्योंकि मित्रों हम भी अभी सीख रहे हैं और व्यक्ति जीवन भर सीखता ही रहता है। तो इसलिए मित्रों कोई भी त्रुटि आपको नज़र आए तो हमें संदेश भेजें, हम उसमें सुधार करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें मित्रों। जय हो गुरु नानक जी की। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।